हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और बच्चों, आज हम करने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर नंबर 4 कक्षा 8 हिंदी का। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। अन्य सब्जेक्ट और अन्य लेसन की हिंदी के भी अन्य चैप्टर का, अन्य पाठों का समाधान देखने के लिए आप वहां पर क्लिक करें और सीधे जाएं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं और करते हैं पाठ 4। पाठ का नाम है अपराजिता। देखिए बच्चों, अपराजिता का मतलब होता है जो कभी ना हारा हो। ठीक है, जो कभी हारा ना हो वह अपराजिता। पराजित मतलब हारना, जो कभी ना हारा हो वो अपराजिता। तो डॉक्टर चंद्रा जो अपंग थी, यानी विकलांग थी, दिव्यांग थी, फिर भी वो अपने जीवन में स्वावलंबन और एक निष्ठावान साहसपूर्ण महिला थी, इसलिए उनको अपराजिता कहा गया है कि उन्होंने अपनी कभी हार नहीं मानी जीवन में। वो बड़े से बड़े काम किए हैं। आपने चैप्टर अगर पढ़ा हो और नहीं पढ़ा हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो चैप्टर जरूर पढ़ें। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है। तो बच्चों देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या कि जो लेखिका ने एक बार देखा कि एक युवक जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है दुर्घटना में, और उसका जो कोई अंग जो है वो छित विछित हो गया है। तो वो उस सदमे में तो मानसिक संतुलन खो बैठता है अपना एक हाथ कट जाने से, मतलब वो पागल हो जाता है। मतलब को उसने तो सोच लिया था कि अब तो उसका जीवन समाप्त है। यदि वो प्रेरणा ले सकता था किससे, वो ले सकता था डॉक्टर चंद्रा से, जो जीवन भर जो है दिव्यांग बनी रही और बड़े से बड़े काम किए और महत्वपूर्ण जो पदों पर रहीं, और उनको पुरस्कृत भी किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, तो पहले का आंसर ही हो जाएगा। दूसरा है डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों, एक शब्द या एक वाक्य में उनको कहा जाता है अपराजिता। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा को। अगला है डॉक्टर चंद्रा जी की भांति किसी एक अन्य व्यक्ति का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, पाठ में ही डॉक्टर चंद्रा की भांति हम अपंग डॉक्टर यानी दिव्यांग डॉक्टर, इधर अपंग की जगह आप दिव्यांग लिख सकते हैं। ठीक है, दिव्यांग का यूज करना वो मैंने जल्दी में कर नहीं पाया है। ठीक है, तो अपंग नहीं करना है। तो दिव्यांग डॉक्टर मैरी वर्गीज का उदाहरण आप ले सकते हैं। किनका? मैरीज वर्गीज का। अगला है अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है। देखो बच्चों, डॉक्टर चंद्रा शरीर से विकलांग थी, है ना, शरीर से दिव्यांग थी, विकलांग थी, फिर भी उनमें अति अमानवीय धैर्य था। ठीक है, जो लोग रही नहीं रख पाते हैं, नॉर्मल पीपल इतना धैर्य नहीं रख पाते हैं, उनमें वो धैर्य था। ठीक है, और साहस था, इसलिए उन्होंने उनको देवांगना कहा है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 12 हो गया अपना। पेज नंबर 13, साहसी जननी किसे कहा गया है। देखो बच्चों, जननी होती है माता, और डॉक्टर चंद्रा जैसी महिला जो दिव्यांग होकर भी इतना महान कार्य करे, उनको जन्म देने वाला तो कोई महान व्यक्ति हो सकता है, इसलिए साहसी जननी कहा गया है डॉक्टर चंद्रा की माँ को। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगला है चिकित्सा ने जो खोया वो विज्ञान ने पाया। देखिए, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का इधर आंसर पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ क्या है कि डॉक्टर चंद्रा को मेडिकल क्षेत्र में जाना था, लेकिन उनकी दिव्यांगता के कारण जो है वो मेडिकल क्षेत्र में उनको सीट नहीं मिल सकी, तो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कदम रखा और बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों एवं विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। इसीलिए कहा गया है कि डॉक्टर चंद्र मतलब कि जो चिकित्सा ने खोया वो विज्ञान ने पाया। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी माँ थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों से विस्तार से लिखिए। देखिए बच्चों, डॉक्टर चंद्रा की जो माँ, हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके कि वो भी महान थी। क्योंकि आप सोचिए कि कोई भी अपने बच्चे को, उनके बच्चा दिव्यांग था, मतलब डॉक्टर चंद्रा की जो माँ थी उनको भी कितना परेशान होना पड़ा होगा जब डॉक्टर चंद्रा बचपना था, उनकी वो छोटी थी। बड़े होने के बाद तो समझ गई, समझदार हो गई, लेकिन जब वो छोटी थी तब तो उन्होंने अपनी माँ को परेशान किया। अब साधारण और नॉर्मल बच्चे ही जब इतना परेशान करते हैं, तो वो तो दिव्यांग थे, अपंग थे, उनके साथ उन्होंने कितने कष्ट झेले होंगे, आप सोचिए। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा की माँ भी डॉक्टर चंद्रा की तरह वीर थी, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा की कठिन समय में और उनके सफल होने तक उनकी माँ का साथ रहा। उन्होंने सारी सुख त्याग कर अपनी पुत्री को इस काबिल बनाया कि आज वे विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे सकें। उनकी माँ को वीर जननी कहना बिल्कुल उचित है, और वे खुद भी साहसी महिला एक है। ठीक है, आइए चलते हैं मूल्यांकन नंबर 4। क्वेश्चन कहा गया है कि डॉक्टर जो चंद्रा हैं की माँ शारदा सुब्रमण्यम की किस गुण से आप प्रभावित है। देखिए बच्चों, उन्होंने अपना सुख त्याग कर हमेशा अपनी पुत्री की छाया बनी रही, अपना खुद का सुख त्याग दिया और हमेशा अपनी पुत्री की साया बनी रही, छाया बनी रही, उनके साथ साथ खड़ी रही। यह गुण जो है बिल्कुल प्रभावपूर्ण है, वो हमें इसको प्रभावित करता है यह गुण। ठीक है,
डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थीं आपको बताना है। तो डॉक्टर चंद्रा को राष्ट्रपति द्वारा डॉक्टरेट मिला। क्या मिला? डॉक्टरेट उपाधि है, ठीक है। परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल करने पर स्वर्ण पदक जीते उन्होंने, ठीक है। और राष्ट्रपति जी द्वारा प्रदान किया गया स्वर्ण कार्ड भी उनको मिला, और भी कई मिले हैं, आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कहा गया है कि डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार लगती थी। देखिए बच्चों, लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा जो है वो सामान्य जनों से भिन्न थी, यानी अलग थी, क्योंकि दिव्यांग होने के बावजूद वह स्वावलंबन में, स्वावलंबन का अर्थ होता है बच्चों क्या? अपना काम स्वयं करना, और प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना भी चाहिए, ठीक है। तो स्वावलंबन में विश्वास रखती थी दिव्यांग होने के बावजूद, सोचिए आप, है ना, दिव्यांग होने के बावजूद भी वो अपना काम स्वयं करती थी, अर्थात अपना काम स्वयं करती थी, इसलिए वो सामान्य जनों से वो भिन्न थी, ठीक है। इस तरह से जो है आपका ये लेसन 2 होता है फिनिश। अच्छा, और है क्या अभी? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां से जाकर आप चेक करें।